करीब करीब पूरा वृंदावन ऐसा ही था। लेकिन यहाँ स्वामी हरिदास यहाँ रहते थे, सुना होगा बैजू बावरा की कहानी। ये हरिदास की समाधि यही है। और संतों में हरिदास संगीत के लिए वो जो कहते हैं ना, गा गा करके नानक ने परमात्मा को पाया। लेकिन गा गा कर पाने की श्रृंखला का आरंभ है स्वामी हरिदास। खूब गाया। और स्वामी हरिदास ने ही वृंदावन का वर्तमान स्वरूप दिया। जैसे बांकी बिहारी का जो मंदिर देखते हो, ये स्वामी हरिदास की स्थापना है। और जो वहाँ मूर्तियाँ हैं वो भी स्वामी हरिदास ने स्थापित किया। कहते हैं कि पुराना यहीं पर निधिवन में ही वो मिला खुदवाते समय, और भी पुराना रहा होगा। तो मूर्तियाँ लगता है और भी पुरानी हैं। स्वामी हरिदास को यहाँ पर मिली तो उन्होंने स्थापित किया। वैसे जो वृंदावन है ये मात्र 500 वर्ष का है। 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु उन्होंने वृंदावन को बताया कि ये वृंदावन है। उसके पहले कहाँ है गोकुल गाँव, कहाँ है नंद गाँव, कहाँ है वृंदावन, कहाँ है कदम का पेड़, कहाँ है रासभूमि, लोग भूल चुके थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़े विद्वान थे। जैसे आजकल के युग में कृपालु महाराज सारे शास्त्र कंठस्थ, तो उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम करके सबको शास्त्रार्थ में पराजित किया। जैसे शंकराचार्य, कोई शास्त्रार्थ में नहीं टिक सका तो फिर शंकराचार्य ने जो कहा सारे भारत ने माना। ये बद्रीनाथ, ये केदारनाथ, ये उन्होंने जो कह दिया लोगों ने कहा चलो ठीक है। चारों धाम शंकराचार्य ने स्थापित किया, जो 1400 वर्ष पहले हुए। उसके पहले कोई बद्रीनाथ नहीं, कोई केदारनाथ नहीं, शंकराचार्य की स्थापना है। चर्चा रही, लेकिन कहाँ है ये लोगों को पता नहीं। अंतर्दृष्टि से शंकराचार्य ने चारों धाम स्थापित किए, रामेश्वरम, पुरी। ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतर्दृष्टि से पता किया वृंदावन कहाँ है, गोकुल गांव कहाँ है, नंद गांव कहाँ है, बरसाने कहाँ है। तो उन गांवों का नामकरण उन्होंने किया। कदम का वो पेड़ अभी चलेंगे हम लोग देखेंगे, जो प्रसिद्ध है ना, कपड़ा लेकर के कृष्ण। सवाल ये है कि ये तथ्य है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सत्य है। क्योंकि कहीं तो हो जहाँ से हम एसोसिएशन कर सकें। और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा योगदान है कि कुछ स्थल निर्धारित किए जहाँ हम अपने जो युग पुरुष कृष्ण हुए, भगवान विष्णु के अवतार हुए, जो हमारे भारत भूमि की धरोहर हैं, संपत्ति हैं, निधि हैं, तो उनसे एसोसिएट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम और करुणावश कुछ स्थान निर्धारित किए, जहाँ के माध्यम से हम उनसे जुड़ सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। जैसे ये निधिवन, चैतन्य महाप्रभु की खोज है कि यहीं रासलीला करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त थे, स्वयं शास्त्र में निपुण थे। तो उन्होंने कह दिया तो लोगों ने कहा ठीक, बेहतर हो ये जानते हैं। और फिर उसके बाद आस्था जुड़ती चली गई। सवाल ये है कि तीर्थों का जो महत्व है वो आस्था से है। अब इतने लोग जहाँ अपनी आस्था को टिकाते हैं, इतने लोग जहाँ श्रद्धा से नमन करते हैं, साधारण पत्थर हो भी तो तीर्थ हो जाता है। और फिर ये तो वृंदावन है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाद 500 वर्ष में करोड़ों करोड़ों लोग आए, उन्होंने श्रद्धा से सर झुकाया। तो जहाँ हजारों करोड़ से गंगा, ओशो ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि बड़ी खोज होती कि गंगा जल में ऐसी क्या बात है कि वो पानी सड़ता नहीं है, पवित्र रहता है। बाकी नदियों का तो ऐसा नहीं होता, बोतल में भर के रख दो सड़ जाएगा, गंध आएगी। ओशो खुद ही जवाब देते हैं यार, करोड़ों करोड़ों भारतीयों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है कि गंगा जल पवित्र, वो नहीं सड़ेगा, वो नहीं गलेगा, वो नहीं प्रदूषित होगा। तो ये करोड़ों भारतीयों की जो हिप्नोसिस है वो गंगा को गंगा जल बना देती है।
और मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी तरह कहीं पर तुम अपनी श्रद्धा को जोड़ दो तो श्रद्धा के अनुसार, कोई श्रद्धा एक हिप्नोसिस का ही रूप है, प्रेम हिप्नोसिस का ही एक रूप है। तो इस तरह ये निधिवन, ऐसा करोड़ों भारतीय मानते रहे हैं कि यहाँ रासलीला होती रही है। मानते तो ये भी है कि रात में आज भी कृष्ण और राधा के यहाँ रासलीला होती है। रात को यहाँ इसलिए कोई रुकता नहीं, मान्यता के अनुसार है। अगर नहीं भी होती होगी तो करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा को ऑनर करते हुए उन्हें रासलीला करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ही अद्भुत भूमि है वृंदावन का। कैसे तो आत्मा निधि बनी है, वैसे तो यहाँ और भी मंदिर हैं। और अभी हम लोग चलेंगे केशु घाट, कदम का वृक्ष भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मीरा रही, मीरा ने यहाँ तप किया। मीरा जहाँ जिस कुटिया में रहती थी, हम लोग चलेंगे वहाँ। और कहानी तुमने सुनी होगी ना, वो मंदिर में चली गई जहाँ स्त्रियों को जाना मना था। पुजारी ने कहा, गोस्वामी ने, बंगाली था, कि ये स्त्री होकर कैसे तुम चली आई, यहाँ तो केवल पुरुष आ सकते हैं। और मीरा ने कहा, अच्छा तुम भी पुरुष हो, मैं तो सोचती थी केवल कृष्ण ही पुरुष। फिर शर्मिंदा हुआ। तो स्थल भी देखेंगे। तो जो संत यहाँ रहे, तीर्थ बनता है संतों के कारण, याद रखना। संत तीर्थंकर होते हैं, वो तीर्थ बनाते हैं। और वृंदावन में सदियों से संत रहते आए। तुम लोगों ने देखा नीम करोरी बाबा का स्थान है, मलूक दास जैसा अद्भुत संत यहाँ रहा। ऐसे कई संत रहे। वर्तमान समय में तुमने टाट बाबा को देखा, तो और भी संत हमेशा रहते रहे हैं, स्वामी हरिदास। तो इन संतों के कारण, कृष्ण के कारण तो वृंदावन है ही, लेकिन संतों के कारण भी, क्योंकि इस ब्रज में अनेक संतों ने, तुम आस्था पर देखते हो, अनेक अनेक संतों के बारे में बोलता हूँ, उसमें कम से कम 50 संत केवल यहीं के हैं। 50 संत यहीं पर, हिंदू थे, मुसलमान थे, इसका कोई हिसाब नहीं है। कई मुस्लिम परिवार में पैदा हुए संत ब्रजभूमि में आए, रसखान आए, और भी बहुत सारे संत। तो इसलिए ये अद्भुत भूमि है जहाँ तुम इसको फील कर सकते हो। तो इसलिए करीब हम लोग 5 मिनट मौन होकर के इसको फील करेंगे।